तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी इसमें बहुत बड़ी सीट खाली भी हो रही है। वो इसीलिए बार-बार मार्च में करा देंगे, अभी अगस्त में करा देंगे। एक ही सीट को 4 बार भरा जा रहा है और सही तो 4 बार भरा जा रहा है, लेकिन सर इसमें अटेम्प्ट भी 3 दिया गया है। आपको क्या जल्दी पड़ी थी मार्च में करने की? मार्च का तो मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा कि अचानक कैसे निर्णय ले लिया। सर इसमें सर ना अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है, ना इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और ना ही इसमें डोमिसाइल को अपनाया जा रहा है। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम ही माना जाए तो जो 14,000 बच्चे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दो भाई। वो सीट अगर घट भी जाएंगे तो क्या नुकसान होने वाला है। और तीनों एग्जाम में आप देखिए बच्चे सेम बैठे हैं, कोई भी नया बच्चा शामिल होने वाला नहीं है। ना विपक्ष छात्रों के हित के लिए मर रहा है, ना पक्ष मर रहा है। अगर विपक्ष मरता छात्रों के हितों के लिए तो आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वो सारे लोग लड़ रहे होते। और अगर सरकार इस बात को मानती तो ये बेचारे जो है जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में भी गए थे, वो लोग इसको स्वीकार कराते, लेकिन वो भी इसके हित में काम नहीं कर रहे हैं, बस वो काट खोज रहे हैं। तो ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों इसके बारे में काट ही खोज रहा है। कोई छात्र के हित में काम नहीं कर रहा है और ना ही राज्य के हित में। सिर्फ और सिर्फ टीचर पे ही फोकस क्यों? तो उसका मेन कारण क्या है कि अभी जो है जैसे सरकार अलग हुई तो जो विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने कहा 17 साल बनाम 17 महीने। तो अब जो सरकार बनी है उसको तो ये साबित करना है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं, नौकरियां हमने दी हैं। मैंने कहा ना कि अगर छात्रों के हित में होता तो छात्रों की बातें इसमें शामिल होती, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक मुद्दा है। इसको पक्ष भी भुना रहा है, इसको विपक्ष भी भुना रहा है, और करने का माध्यम वो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे शिक्षा विभाग हो, उनके माध्यम से सारा का सारा कराया जा रहा है। भाई इतने कम समय के लिए अब एक महीने का टाइम है आपके पास। एक महीने में क्या कर सकते हैं रिवीजन के अलावा? तो प्रीवियस क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहिए। दोनों जो टीआरई 1 और टीआरई 2 है उसको देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में एक और बड़ी बहाली को लेकर हरी झंडी मिल गई है। बीपीएससी के द्वारा आज पीसी करके ये सूचना दे दी गई कि 10 से 23 फरवरी के बीच में बिहार में टीआरई 3 के लिए फॉर्म फिलअप होगा। हालांकि सीटों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन आपको हम बता दें कि 70,000 से प्लस ही सीटें रहने की संभावना है। रमांशु सर हैं और हम बात करेंगे बिहार में शिक्षक बहाली, कहें तो सिर्फ शिक्षक बहाली को लेकर ही। सर, सबसे पहला प्रश्न सर, हमारे पास कुछ छात्रों ने मैसेज किया। उनका कहना है कि क्या बिहार सरकार बहाली मतलब सिर्फ बीएड करने वालों के लिए ही सोच रही है क्या? अन्य बहालियों के बारे में उन्हें ध्यान नहीं है? पुलिस का हो, दरोगा का हो, बीएसएससी का हो, फिर से ग्रेजुएट लेवल हो, सिविल कोर्ट का हो, ये सब लटका हुआ है और शिक्षक बहाली पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए दरअसल क्या है, मैं आपको कुछ चीजें खास बता दूं। ये जो टीचर होते हैं चुनाव से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, बाकी लोग चुनाव से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। कारण क्या है कि चाहे वोटर लिस्ट बनाना हो, चाहे मतदाताओं से मिलना हो, चाहे गांव के स्कूलों में रहना हो, और ये बच्चों से जुड़े होते हैं तो उन गार्जियन और उन परिवारों से भी जुड़े होते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में भी लगते हैं। और इलेक्शन ड्यूटी के साथ साथ क्या है ना कि इनका जो है जो वोटर्स हैं उनसे डायरेक्ट रिलेशन है, और बाकी सारी नौकरियों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो सिक्योरिटी पर्पज से या मैनेजमेंट पर्पज से होते हैं, लेकिन ये सारे पर्पज में शामिल होते हैं, सामाजिक जुड़ा होता है। और एक टीचर क्या होता है कि नॉर्मली वो लोकल होता है, तो लोकल से अगर वो कोई बात कहता है तो लोग उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। बाकी लोगों के बात पे इतना जल्दी से न समझ पाते हैं, ना मुलाकातें होती हैं। इसलिए टीचर का पहला फोकस इस पे, मतलब सारे सरकार का इस पे फोकस है। दूसरा भी क्या हुआ है इसमें, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें बहाली तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा बड़ी बहाली है। और चूंकि यहाँ पे जो है ना वो सैलरी का जो हिसाब किताब है ना, वो सरकारी सैलरी का हिसाब किताब नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा दूसरा बना रखा है। तो काफी कुछ इसमें सैलरी बढ़ाते हैं सब। प्लस अभी हाल ही के वर्षों में जो नियोजित शिक्षक हैं, लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे, तो उनको कैसे उनकी आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि उन्हीं के भरोसे जो है सरकार कई बार चुनाव जीती है, लड़ी है। तो इसलिए इस बात को एक राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए, इसलिए बार बार ये लाया जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, अब आप कहेंगे कि सर मार्च में क्यों लाया जा रहा है? ठीक है ना, कि अभी अब देखिए कि जो है अभी जो मैंने देखा सारे के सारे उस पे नेट पे सर्फ करते हुए देखा कि 10 से 23 के बीच फॉर्म निकाला जाएगा और भरा जाएगा, और शायद 7 से 17 मार्च के बीच में एग्जाम होना है, और 25 मार्च के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये सब संभावना ही की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि लगभग 70,000 के आसपास 70,000 रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि इसको एक तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही मानिए, एग्जाम ही मानिए। तो अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम ही माना जाए तो जो 14,000 बच्चे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दो भाई। वो सीट अगर घट भी जाएंगे तो क्या नुकसान होने वाला है। और तीनों एग्जाम में आप देखिए बच्चे सेम बैठे हैं, कोई भी नया बच्चा शामिल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं शामिल होने वाला? क्योंकि ये ओपन एग्जाम नहीं है। आपके पास स्टेट सीटेट बहुत सारे के लिए चाहिए, वो बहुत सारे बच्चों के पास सही नहीं है।
उसके लिए आप टाइम देंगे तब तो बच्चे कर पाएंगे। अभी ही सर जैसे घोषणा हुआ उसके बाद से ही बहुत सारे छात्र फोन करके ये कह रहे हैं कि सर सीटेट का एग्जाम जो 21 जनवरी को हुआ उसका फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आने वाला है, हम तो दे ही नहीं पाएंगे एग्जाम। फिर एसटीईटी इस साल आप दो ले रहे हैं और पहले एसटीईटी से पहले ही एग्जाम हो जाएगा। तो वही बात है सर कि एक ही बच्चों के लिए केवल एग्जाम ये लिया जा रहा है। वही वही एक ही बच्चे तीनों एग्जाम दे रहे हैं। तो अब जो है सीटेट वाले और एसटेट वाले ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों इसमें दोनों मतलब शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा है, प्लस दूसरा क्या है कि जब आप एक ही साथ 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी भर दे रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में भी तो सोचिए, बच्चों का होपलेस हो जाएंगे ना कि भाई हमारे लिए अब क्या रहेगा, उनके लिए तो सीटें अब इतनी निकल नहीं पाएंगी। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। और सिर्फ टीचर पे ही फोकस क्यों? तो उसका मेन कारण क्या है कि अभी जो है जैसे सरकार अलग हुई तो जो विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने कहा 17 साल बनाम 17 महीने। तो अब जो सरकार बनी है उसको तो ये साबित करना है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं, नौकरियां हमने दी हैं। तो ये छात्रों के हितों की लड़ाई नहीं हो रही है, ना विपक्ष छात्रों के हित के लिए मर रहा है ना पक्ष मर रहा है। अगर विपक्ष मरता छात्रों के हितों के लिए तो आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वो सारे लोग लड़ रहे होते। जो बच्चे मांग करने गए तो इसको जो है विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाता, लेकिन उसने मुद्दा नहीं बनाया। अगर वो मुद्दा बनाता तो लगता कि हाँ वो छात्रों के हित में है। और अगर सरकार इस बात को मानती तो ये बेचारे जो है जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में गए थे, वो लोग इसको स्वीकार कराते, लेकिन वो भी इसके हित में काम नहीं कर रहे हैं, बस वो काट खोज रहे हैं। तो ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों इसके बारे में काट ही खोज रहा है, कोई छात्र के हित में काम नहीं कर रहा है और ना ही राज्य के हित में है। क्योंकि अगर छात्रों और राज्य के हित में होता तो ये लोग जरूर सोचते कि जो सीटेट वाले हैं, जो एसटीईटी वाले हैं, उन बच्चों को मौका कैसे मिलेगा, उनका तो एग्जाम भी नहीं है, उनका रिजल्ट भी नहीं है, एग्जाम अभी कराए भी नहीं। तो अगर इनके बारे में सोचते तो जरूर ये एग्जाम जो है अगस्त में सितंबर में जो भी होता, और फिर आप घोषणा करते कि हर साल जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है वैसे ही हर साल हम 50,000 वैकेंसी निकालते, बच्चे बहुत खुश होते। आपको क्या जल्दी पड़ी थी मार्च में करने की? मार्च का तो मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा कि अचानक कैसे निर्णय ले लिया। सर इसमें सर ना अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है, ना इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और ना ही इसमें डोमिसाइल को अपनाया जा रहा है। सर इसको लेकर छात्र लगातार बोल रहे हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अपीयरिंग को आप मौका नहीं देंगे, यानी क्लियर है कि आप पहले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उन्हीं को मौका दे रहे हैं। डोमिसाइल का मुद्दा, इसमें बच्चों की जो माँग है उस पे नहीं काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप चाह रहे हैं कि अन्य राज्यों के बच्चे भी इसमें शामिल हों। तो ये 2 चीज़ें तो हो ही गईं, और प्लस इसमें ऐज फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें जो है जो बच्चों की माँग है उस पे कोई मतलब, मैंने कहा ना कि अगर छात्रों के हित में होता तो छात्रों की बातें इसमें शामिल होती। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक मुद्दा है। इसको पक्ष भी भुना रहा है, इसको विपक्ष भी भुना रहा है। और करने का माध्यम वो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, उनके माध्यम से सारा का सारा कराया जा रहा है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि छात्रों के हित में है या राज्य के हित में भी नहीं है, क्योंकि अब हर साल कराते तो आपको और अच्छे-अच्छे बच्चे मिलते। अच्छा, एक मुद्दा और इसमें अब मैं बता दूँ आपको कि जो अन्य राज्यों से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी जॉइनिंग कर ली है, तो उसमें तो बड़ी खुशी-खुशी जॉइनिंग की है। लेकिन जब यहाँ की कड़ाई वो देख रहे हैं, तो बहुत सारे भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारी सीटें खाली हो रही होंगी, और वो जब सीटें खाली हो रही हैं, तो उन्हीं सीटों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ये भी एक उसमें मुद्दा ज़रूर होगा जिसके बारे में हमको सूचना नहीं है। दूसरा क्या है कि जो बच्चा एक से साथ जो है 3-3 4-4 में और टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुआ है, वो भी सारा का सारा जो इसमें मुद्दा है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी, इसमें बहुत बड़ी सीट खाली भी हो रही है। वो इसीलिए बार-बार ये मार्च में करा देंगे, अभी अगस्त में करा देंगे। एक ही सीट को 4 बार भरा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ऐसे एक ही सीट को 4 बार भरा जा रहा है, लेकिन सर इसमें अटेम्प्ट भी 3 दिया गया है। और बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि भाई 4-5 महीने में आप हमारा तीनों अटेम्प्ट खा गए। इसके बाद हम करेंगे क्या? इसके बाद तो हम किसी काम लायक नहीं रहे। तो सर ये अटेम्प्ट बढ़ाने की भी माँग चल रही है सर। देखिए, बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि ये अटेम्प्ट नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लिया आप यूपीएससी में जाइए, तो यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। हर एक साल होता है। क्योंकि हर साल होता है। तो उसमें काउंट दे दिया गया कि आप एक्सेस ना बैठें, आप टाइम ना वेस्ट करें। और देखिए, अटेम्प्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा छात्रों को होता है, क्योंकि आप एक समय से अगर नौकरी नहीं पाए तो आप कुछ और काम करना शुरू करेंगे। वरना लड़के फिर क्या करते हैं, जैसे स्टेट वाले लड़के को देखिए, वो 40, 42, 45 साल तक लगे हैं, तो उसमें नौकरी तो 500, 700, 1000 को ही मिलती है, लेकिन लाखों का जीवन बर्बाद होता है। और एक समय के बाद आपके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि आप कुछ काम करें, और फिर कई परीक्षाओं में आप देखिए हार चुके होते हैं, तो आपका मनोबल गिर चुका होता है। लेकिन अगर आप कम उम्र में ही परीक्षा नहीं क्वालीफाई किए, कुछ और काम करते तो आपका मनोबल बना रहेगा। तो ये जो अटेम्प्ट वाला मुद्दा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप 6 महीने में ही इस बच्चों का सारा अटेम्प्ट खत्म कर दिए। ये कौन सा, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इसके लिए कौन प्रावधान बना रहा है।
मुझे लगता है कि हम लोग साधारण टीचर इसके लिए बेहतर प्रावधान बना सकते हैं। जैसे अभी जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाला प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स वाला जो बना है, तो उसमें संसद में यही बोला गया है कि छात्रों ने जो अपनी बातें कही हैं पेपर आउट होने के आधार पर, उसी आधार पे ये कानून बनाया जा रहा है। तो एक तरफ केंद्र सरकार बच्चों की बातों को सुन रही है, उस हिसाब से कानून बना रही है, और एक तरफ अपनी प्यारी सी सरकार है जो छात्रों को बात को अनसुना कर दे रही, कोई मानने को तैयार ही नहीं है, और इस तरह के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि छात्र और राज्य के हित में बिल्कुल नहीं। तो रमांशु सर थे, और सर एक और चीज है सर, सर इतने कम समय के लिए क्या कहेंगे तैयारी को लेकर छात्रों को? भाई इतने कम समय के लिए अब 1 महीने में 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीने में क्या कर सकते हैं रिवीजन के अलावा? तो प्रीवियस क्वेश्चंस आप रिवाइज करते रहिए। दोनों जो टीआरई 1 और टीआरई 2 है उसको देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार के प्रश्नों को बना-बना के ग्रुप में आप डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप सोचें कि 1 महीने में कुछ पढ़ लें तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो रमांशु सर थे, और इनका साफ कहना है कि इतना जल्दी-जल्दी परीक्षा जो है वो सही नहीं है। हर एक साल परीक्षा होना चाहिए, एक नियत समय होना चाहिए, और सीटों की संख्या भी भले कम हो लेकिन कंटिन्यूटी होना चाहिए इसमें, ताकि छात्रों को भी तैयारी करने में आसानी रहेगी। लेकिन जिस तरह बहाली निकल रही है, इससे साफ है कि अगला 5-6 साल बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं होने जा रही है, जितने बड़े स्तर पर हो रही है और जितना फोकस किया जा रहा है। छात्र के नहीं चाहने पर बहालियाँ दी जा रही है। ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है, और पिस रहे हैं इसके बीच में बहुत सारे छात्र, अपीयरिंग कैंडिडेट, और उनका यही कहना है कि इतनी बड़ी बहाली आ रही है, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। और सर का कहना है कि एक ही बहाली को 3 बहालियों में परिवर्तित कर दिया गया। छात्र ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में छोड़ भी रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन टीआरई 3 को लेकर जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा, घोषणा कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, और हम आशा करेंगे कि 1 महीना में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और आपका परिणाम सकारात्मक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।